जय जय श्री राधा कृष्ण। तो ये कहानी है मीराबाई के पिछले जन्म से जुड़ी कि पहले मीराबाई कौन थी, कैसे इतनी अच्छी इतनी बड़ी भक्त बनी कान्हा की। तो जब कृष्ण लीलाएं चल रही थी उस समय की बात है, द्वापर युग की बात। तो उस समय ना कान्हा और ग्वाल बाल ये सारे छोटे छोटे, और उस समय ना छोटे में ही शादी हो जाया करती थी। तो नंद गांव का ग्वाल और बरसाने की लाली से उसका ब्याह हुआ था और कुछ समय बाद उसका गौना था। तो उसने कान्हा से कहा कि मैं अपनी जो बहू है उसको लेने जा रहा हूँ, मेरी घरवाली को। तो कान्हा ने कहा अच्छा, तो तू सबसे पहले मैं ही उसका चेहरा देखूंगा। तो उसने कहा हाँ कान्हा बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कान्हा ही सबसे, जो भी पहले नई दुल्हन आती है गांव में तो कान्हा ना मुंह दिखाई में जाना, उसको कान्हा ही जाता था और बड़ा चंचल सा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो गया वहाँ दुल्हन को लाने। तो दुल्हन की माँ जो बरसाने की सखी है, उन्होंने वो जो लाली थी उसका नाम था माधवी। उन्होंने माधवी से एक वचन ले लिया कि माधवी तुम है ना वहाँ पे कृष्ण को अपना चेहरा कभी मत दिखाना और कृष्ण को कभी मत देखना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि कृष्ण बड़ा छलिया है, जो एक बार देख लेता है वो उसी का हो जाता है। और आपको तो पता ही है बांके कैसा, आज भी जब बांके ऐसे है जो एक बार देख लेते हम उनके हो जाते हैं। पता नहीं कैसे बेचैनी से अभी भी दौड़ के जाते हैं वृंदावन। तो उस समय कैसा अद्भुत दिव्य रूप होगा भगवान का। और उनकी माता को लगता था, माधवी जी की माता को, कि मेरी बेटी का घर संसार अच्छे चले, ऐसा ना हो कोई शिकायत आए। तो उन्होंने ऐसा वचन ले लिया माधवी से। उनको नहीं पता था दिव्य रूप है, भगवान स्वरूप है, तो ये गलत हो रहा है। उन्होंने वचन ले लिया। इस बेचारी बच्ची को क्या पता, उन्होंने बोला हाँ मैया जैसे तुम कहो। अब गौना हुआ, बैलगाड़ी में वो लोग दोनों एंटर हुए नंदगांव में। तो जैसे एंटर हुए वैसे कान्हा दौड़ता दौड़ता आया कि अरे मैं देखूंगा चेहरा सबसे पहले। तो बोले हाँ हाँ कान्हा बिल्कुल। अब जैसे आहट हुई कान्हा, तो ये समझ गई ये वही कान्हा है जिसके लिए मैया ने मुझे मना किया है। तो जो थोड़ा सा घूंघट था ना उसको और नीचे कर लिया कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दिखाऊंगी चेहरा, मैं नहीं देखूंगी इनको, पता नहीं कौन जादूगर है। तो उसने चेहरा नहीं दिखा। अब कन्हैया ने कहा कि दिखा दे, इतना क्या है, दिखा दे। नहीं मानी। तो ठीक है जाओ, अब मैं कभी नहीं देखूंगा तुम्हारा चेहरा, सोच लो। तो उसने घूंघट नहीं खोला। फिर उसने कान्हा के सखा ने पूछा कान्हा देखा तूने नई दुल्हन? बोले नहीं, पता नहीं क्या बात है, ऐसे तो कौन से हीरे लगे हैं, अब मैं नहीं देखूंगा। ऐसे करके कान्हा खेलते खेलते चले गए वहाँ से। ऐसे ही करके जब भी कान्हा की कोई बात आए तो जैसे सारी गोपियाँ बाहर आ जाती थी कान्हा को देखने, ये अंदर चली जाती थी, क्योंकि माँ को वचन दिया था और माँ के शब्दों का मान कि नहीं नहीं बाकी इनको चेहरा नहीं दिखाना, कान्हा का चेहरा नहीं देखना है। ऐसे करते करते कई समय समय चलता गया। अब जहाँ थोड़ा सा घूंघट लिया हो, जैसे कान्हा का पता चले कि कान्हा आ रहा है जा रहा है, तो वैसे लंबा घूंघट कर ले, पानी भरने जाए तो लंबा घूंघट कर ले। कान्हा ने कहा मैं नहीं देखूंगा, पर ऐसा चलता रहा। अब एक बार इन्हीं सब में 7 वर्ष के हुए कान्हा, और एक बार गिरिराज लीला की कृष्ण भगवान ने। तो गिरिराज लीला में ये हुआ कि लोग बहुत घबराए हुए थे, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। भगवान तो गिरिराज जी के स्वरूप में, पहाड़ में भी भगवान और उठाया भी भगवान ने। तो अपनी कनिष्ठ उंगली से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। सब लोगों को कहा कि मत घबराओ, सब अच्छा है। तो सब लोग घबराहट में इधर उधर, बारिशें चल रही है, 7 दिन तक चली थी वो बारिश, 7 दिन तक दिन रात चली थी, खूब खूब बारिश। पर भगवान की लीला ऐसी थी कि भगवान ने ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था गिरिराज जी के ऊपर, जिससे बारिश का जो प्रभाव है ना वो ना पड़े कहीं। मतलब जब बारिश रुकी तो सब सूखा हुआ था, कुछ भी भीगा ही नहीं था ऐसा। तो जब हड़कम मची, जब लोग इधर उधर भाग रहे, घबरा रहे, गैया ग्वाल बाल सखा गोपी सब लोग,
तो इतनी हड़बड़ाहट में ना माधवी के चेहरे से वो घूंघट उड़ गया हवा से। अब जैसे घूंघट उड़ गया तो सीधे नज़र गई कान्हा के चरणों पर। कान्हा खड़े हुए थे, कान्हा के चरणों पे नज़र गई और ऐसा तेज उनके पैरों का, ऐसा तेज कि मतलब सांस भी रुक गई और आँख भी रुक गई, पलक भी ना झपके, ऐसा रूप कान्हा का। तो धीरे धीरे करके चरणों से नज़र ऊपर गई, देखा तो एक हाथ में मुरली और देखी मुस्कान कान्हा की। जैसे नज़र ऊपर गई तो आंखें तो बांके की सबको पता ही है। उसके बाद में देखा तो एक उंगली पे पूरा गिरिराज, और माधवी बस देखती रही, कितनी देर तक बिना पलके झपकाए देखती रही कि कौन है ये, इतने दिव्य स्वरूप कौन है। तो जब सखी ने उसको ज़ोर से हिलाया कि माधवी क्या हुआ तुम्हें, तो माधवी ने कहा कि ये कौन है जो इतने दिव्य है, ये कौन है सखी। तो कहे ये वही है जिसके लिए हम तुम्हें हमेशा समझाते थे कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, एक बार कान्हा को देख लो सखी, एक बार देख लो, पर तुम नहीं मानती थी, ये वही कान्हा है। तो जैसे सुनी ये बात तो माधवी की आंखों से झरझर 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 आंसू बहने लगे। ऐसे आंसू कि हाय मैया क्या किया तूने, कौन सा वचन ले लिया मुझसे, मुझे भगवान से दूर कर दिया, मुझे कृष्ण के दर्शन से दूर कर दिया, इतने दिव्य दर्शन थे भगवान के। तो ऐसे आंसू बहे माधवी के, ऐसे आंसू, और वहीं कसम खा ली कि आज के बाद ये जो समाज का लाज, ये जो घूंघट, ये मैं कभी नहीं लूँगी। और कृष्ण के प्रेम में, उस पल में जो वो कृष्ण के प्रेम में गई है, उसके बाद मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसके बाद कभी घूंघट नहीं लिया माधवी ने। और फिर उसके बाद जब फिर तो कान्हा की आगे लीलाएं हुई, और उसके बाद में जब पुनर्जन्म हुआ मीरा के रूप में मेड़ता में, राजस्थान मेड़ता में, तो बचपन से ही, क्योंकि वो पिछले जन्म का था ही प्रेम, तो बचपन से ही कृष्ण से विवाह कर लिया, मूर्ति स्वरूप में थे कान्हा जी। और राजकुमारी थी, पर उन्होंने जो प्रण लिया था कि मैं ये लोक लाज, ये घूंघट, ये कभी नहीं लूँगी, उसको बस उनको वो चीज़ थी, तो कभी उन्होंने घूंघट नहीं लिया। शादी हुई भोजराज जी से, तो भोजराज इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि सुनो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो भोजराज ने उनके पैर छूते थे भोजराज के, इतनी दिव्य स्वरूपा मेरे घर आई है, मेरे महल आई है, उसी से हम धन्य हो गए। तो हमेशा मर्यादा रखी, हमेशा उनका सम्मान किया, और उसी तरह से उनको रखा जैसे मीरा जी चाहती थी। उनको देवी स्वरूप मानते थे भोजराज जी। और जब भोजराज जी फिर जब चले गए एक युद्ध में, तो उसके बाद में उन्होंने जोगन रूप लिया, है ना। जिन भेसा मेरो सांवर रीजे, सोई भेस धरू में। उन्होंने कहा अच्छा मेरा सांवरा मुझे ऐसा देखना चाहता है तो मैं इसी वेश में आ जाती हूँ। जोगन वेश धरू में, ये मीराबाई का भजन है। जोगन वेश धरू में हो कान्हा, जोगन वेश धरू में। और उसके बाद में सब लोग कहने लगे कि लाज लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे गाना अच्छा नहीं लगता, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बस फिर तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, संतों के साथ में जाना, संतों की टोलियों में जाना, ये सब निषेध है एक राजकुमारी के लिए, एक राज घराने की बहू के लिए। पर उन्होंने कहा नहीं, अब कान्हा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता कि जो मुझे रोक पाए। और फिर हर चीज़ में उन्होंने, जैसे मेरे कान्हा को समझ में आता है मैं वैसे ही रहूँगी। नाची कान्हा के लिए, श्रृंगार जो भी था, जोगन रूप था, वो कान्हा के लिए, भजन जो थे वो हर श्वास कान्हा के लिए। उनको उनके देवर ने खीर दे दी जब कान्हा का नाम लेके, तो पता था इसमें जहर है, पी लिया क्योंकि कान्हा के नाम से दिया था ना, तो वो भी पी लिया। और ऐसे ये कहानी है मीराबाई की। और जो प्रेम मीराबाई ने किया तो वो कान्हा में समाहित हो गए, ऐसा प्रेम।
भगवान ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम देना बस कि एक नज़र पड़े और हम आप में समा जाए। जय जय श्री राधा कृष्ण।